फैमिली ट्रस्ट, पारिवारिक न्यास, ये फर्स्ट पार्ट है। इट इज इस्टेब्लिश्ड बाय ए फैमिली मेंबर फॉर सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ देयर डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स। डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स, पारिवारिक न्यास की प्रस्थापना परिवार का एक सदस्य अपने आश्रितों एवं रिश्तेदारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करता है। सुरक्षित करने के लिए करता है। जो परिवार का पारिवारिक न्यास होता है, तो जो कोई पूंजीपति होता है या जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, तो वो सोचता है किसी एक के पास अगर ये चला जाएगा तो कहीं उसका हवाला घोटाला दिवाला न हो जाए, तो इसीलिए वो एक ट्रस्ट बना देता है। और ट्रस्ट में जो है जो परिवार के सदस्य होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उन्हीं को मेंबर बना देता है, तो जिससे कि भविष्य उनका सुरक्षित रहे। और कोई कारण नहीं है, उनका भविष्य सुरक्षित रहे परिवार के लोगों का। तो यही फ़र्क है कि जो फैमिली ट्रस्ट होता है इस तरह का होता है, और लेकिन पब्लिक ट्रस्ट ऐसा नहीं होता है। पब्लिक ट्रस्ट में ये चीज़ नहीं होती है। दूसरा है, इसमें दूसरा पॉइंट है, फैमिली ट्रस्ट आर ए कॉमन टाइप ऑफ ट्रस्ट यूज टू होल्ड असेट्स आर रन ए फैमिली बिजनेस आर ए फैमिली बिजनेस। पारिवारिक न्यास साधारण प्रकार के न्यास होते हैं। पारिवारिक न्यास और कुछ नहीं है, साधारण प्रकार के न्यास होते हैं जो संपत्ति को बनाए रखने के लिए, जो प्रॉपर्टी माने संपत्ति को बनाए रखने के लिए अथवा पारिवारिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए होते हैं। पारिवारिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए होते हैं। तो पारिवारिक न्यास साधारण प्रकार के न्यास होते हैं जो संपत्ति को बनाए रखने के लिए अथवा पारिवारिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए होते हैं। ये शायद जो टाटा का जो उद्योग है, ये शायद फैमिली बिजनेस है, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो पारसी लोग हैं सारी दुनिया में फैले हुए हैं, वही इसके मेंबर होते हैं। ये इसको देख लेना पड़ेगा कि टाटा का उद्योग कैसे चलता है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसा करते हैं कि अपनी संपत्ति को जो है वो एक ट्रस्ट का रूप दे देते हैं, फिर अपने परिवार के लोगों को उसका मेंबर बना देते हैं। थर्ड है, इसका पॉइंट है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ए फैमिली ट्रस्ट आर लैक ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। पारिवारिक न्यास के नुकसान हैं, पारिवारिक न्यास के कुछ नुकसान हैं। एक नुकसान यह है कि आय कर के फायदे नहीं मिलते। जो इनकम टैक्स का जो फायदा मिलना चाहिए ट्रस्ट को, जो पब्लिक ट्रस्ट को मिलता है, वो फैमिली ट्रस्ट को नहीं मिलता है। ये फ़र्क है, फैमिली ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में यही फ़र्क है कि इनकम टैक्स का जो फायदा है वो पब्लिक ट्रस्ट को मिलता है, लेकिन पारिवारिक ट्रस्ट को नहीं मिलता है, फैमिली ट्रस्ट को नहीं मिलता है। तो फैमिली ट्रस्ट में क्या होता है, प्रत्येक सदस्य को आयकर प्रपत्र भरने पड़ते हैं। जो फैमिली ट्रस्ट के मेंबर होते हैं उनके हर मेंबर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जबकि पब्लिक ट्रस्ट के ट्रस्टी को ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है उसको कुछ भी बेनिफिट ट्रस्ट से नहीं मिलने जा रहा है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट नहीं मिलने जा रहा, इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न वो नहीं भरता है उसके ट्रस्टी। लेकिन फैमिली ट्रस्ट में होता है, फैमिली ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, उसका ट्रस्ट का जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, जो लाभ है वो मिलता है। तो इसलिए उनको इनकम टैक्स का जो रिटर्न है सभी को भरना पड़ता है, जो भी मेंबर होते हैं, यानी आयकर जो प्रपत्र है उनको भरना पड़ता है। ये फ़र्क है पब्लिक ट्रस्ट में और फैमिली ट्रस्ट में। In a family trust, the trustees are usually mom and dad, or a company of which mom and dad are the shareholders and directors. एक पारिवारिक न्यास में माता पिता न्यासी होते हैं, जो मम एंड डैड हैं, मतलब माता पिता उसके न्यासी होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, अथवा एक कंपनी होती है, अथवा कोई कंपनी ऐसी होती है जो उसकी ट्रस्टी बनती है, जिसके शेयरधारक एवं निदेशक जो माता पिता होते हैं, मम एंड डैड होते हैं, तो वो कंपनी बनती है। यानी जो कोई कंपनी हो उसमें मम एंड डैड जो है, माता पिता जो है उसके डायरेक्टर हैं या फिर उसके शेयर होल्डर हैं, तो उसको भी जो है ट्रस्टी बना देते हैं फैमिली ट्रस्ट में। ऐसा देखा गया है। द ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रस्ट एंड इट्स असेट्स।
द ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रस्ट एंड इट्स असेट्स। न्यासी जो होता है, जो ट्रस्टी होता है, न्यासी यानी ट्रस्टी न्यास का और उसकी संपत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। जो ट्रस्ट की संपत्ति है और ट्रस्ट होता है, उसका जिम्मेदार ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी मतलब न्यासी होता है, न्यासी होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि ट्रस्ट को कोई नुकसान ना होने पाए, वो करता है इसके लिए। लीगली ओनरशिप ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी पासेज फ्रॉम द सेटलर टू द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट। कानूनी तौर पर न्याय की संपत्ति का मालिकाना हक, न्याय की संपत्ति का मालिकाना हक न्यास बनाने वाले से न्यास के न्यासियों के पास चली जाती है। कानूनी तौर पर न्यास की संपत्ति का मालिकाना हक न्यास बनाने वाले से न्यास के न्यासियों के पास चली जाती है। यानी जो फैमिली ट्रस्ट है, बनाने वाला तो एक ही होता है, जो परिवार का जो मुखिया होता है वही होता है, बनाता है। लेकिन जब वो ट्रस्ट बनाता है तो उसके जो ट्रस्टी बनते हैं, उसके बच्चे बनते हैं, उसके रिलेटिव हैं और उसके जो फैमिली मेम्बर्स बनते हैं, तो फिर जिसने बनाया है ट्रस्ट उसके पास नहीं रहता है अधिकार। कानूनी तौर पर वो जो मेंबर होते हैं, ट्रस्टी जो बन जाते हैं, उनके पास चला जाता है। तो इसी को कहा गया है कि कानूनी तौर पर न्यास की संपत्ति का मालिकाना हक न्यास बनाने वाले से न्यास के न्यासियों के पास चली जाती है, न्यासियों के पास चली जाती है। पब्लिक ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। पब्लिक ट्रस्ट में जो न्यासी होते हैं वो दूसरे न्यासी बना सकते हैं। जो ट्रस्टी होते हैं दूसरे ट्रस्टी बना सकते हैं। किसी की डेथ हो गई, किसी कोई बात हो गई, तो जो पब्लिक ट्रस्ट के ट्रस्टी बचे रहते हैं वो लोग दूसरे ट्रस्टी बना सकते हैं। ये फ़र्क है फैमिली ट्रस्ट में और जो पब्लिक ट्रस्ट में। तो फिलहाल अभी इतना ही है फैमिली ट्रस्ट में, आगे और भी बातें आएंगी।